यौन शोषण जैसा गंभीर और संगीन आरोप, लेकिन फिर भी पसरा है सियासी सन्नाटा। जी हां, उत्तर प्रदेश के तमाम सियासी दल बृजभूषण शरण सिंह को लेकर शांत हैं, चुप हैं। नेताओं के ट्विटर खामोश हैं। क्या है पूरी कहानी और क्या है इसके पीछे की वजह, हम आपको बताएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि समाजवादी पार्टी अब अपने संगठन के विस्तार में किन किन नामों को लेकर आगे चलेगी। खास करके राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी के कौन से चेहरे हैं जो उपाध्यक्ष, महासचिव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हो सकते हैं, ये भी जानिए। साथ साथ हम आपको बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े कुछ और खबर और वीडियोस दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। दिल्ली में जंतर मंतर पर सियासी भूचाल आया हुआ है और सियासी भूचाल से पहले हम ये कह लें कि कहीं न कहीं बृजभूषण शरण सिंह के चरित्र पर भी सवाल उठाए गए। महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने सीधे सीधे यौन शोषण का आरोप लगाया है। उत्पीड़न का आरोप कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर है। उन्हें हटाने, बर्खास्त करने, फेडरेशन भंग करने की मांग चल रही है। 2 दिन से जंतर मंतर एक तरीके से इन कुश्ती खिलाड़ियों का धरना स्थल, सरकार के साथ बातचीत, गोंडा में अलग बृजभूषण शरण सिंह के आसपास का माहौल बना हुआ है। लेकिन अगर आप सियासी तौर पर देखें तो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई पार्टी इस वक्त हल्ला मचाती हुई नहीं दिखाई दे रही, सिवाय कांग्रेस को छोड़ दें जो दिल्ली से लेकर सब जगह हमलावर है। बृजभूषण शरण सिंह देवी पाटन मंडल के, खासकर गोंडा, कैसरगंज, बलरामपुर, बहराइच, इन इलाकों के सबसे बाहुबली, कद्दावर और ऐसे नेता हैं जिनका जनाधार उस इलाके में बहुत व्यापक है। 6 बार के सांसद हैं, उनकी पत्नी सांसद रही हैं, बहुत बड़े कह सकते हैं कि उद्योगपति भी हैं। लेकिन जब उन पर आरोप संगीन लगे तो फिलहाल जो चुप्पी दिखाई दे रही है वो अपने आप में असाधारण है। एक तरीके से सन्नाटा पसरा है सियासी तौर पर। आरोप लगे हैं यौन शोषण के। ये अलग बात है कि बृजभूषण शरण सिंह लगातार इससे इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो मुंह खोलेंगे तो सुनामी आ जाएगी। लेकिन हर मुद्दे पर सरकार को घेरने वाले, बीजेपी को घेरने वाले विपक्षी दल सन्नाटे में। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके तरफ से बयान तो आए, लेकिन अखिलेश यादव का ट्विटर शांत है। उन्होंने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया है, ना तो बृजभूषण शरण सिंह को हटाने को लेकर, ना ही उन खिलाड़ियों के समर्थन में, उन महिला खिलाड़ियों के समर्थन में। यही हाल बीएसपी का भी है। बहन मायावती का कोई ट्वीट न तो अभी तक उन लड़कियों के, उन खिलाड़ियों के समर्थन में है और ना ही बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है। तो इसे क्या माना जाए? क्या आरोप की जगह उत्तर प्रदेश पहले अपनी सियासत को देख रहा है? बहुत संभव है बृजभूषण शरण सिंह जो लगातार बीजेपी पर गाहे बगाहे इशारों में निशाना साध रहे थे, बीजेपी के करीबी जो लोग हैं उन पर सीधे निशाना साध रहे थे और ये लग रहा था कि, या यूं लग रहा है कि वो 2024 में बीजेपी से बाहर जा सकते हैं, वो सपा का दामन थाम सकते हैं, वो बसपा जा सकते हैं, ऐसी कयासबाजी थी। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ऐसा कद्दावर नेता जो कि एक मंडल में जिसका अपना वर्चस्व है, वो कई सीटों पर अपने प्रभाव रखता है, जीत और हार तय कर सकता है, कहीं यह वजह तो नहीं कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इतना सन्नाटा पसर गया है? सियासी तौर पर इस तरीके का सन्नाटा अमूमन नहीं दिखता, लेकिन इस मामले में दिखाई दे रहा है। या तो यह बृजभूषण शरण सिंह का अपना प्रभाव है, सियासी रसूख है, चुनाव को लेकर जो सियासी माहौल 2024 का है वो है, या फिर कोई खौफ है। अन्यथा इतना संगीन आरोप लगे और
जो बड़े नेता हैं, जो दलों के अध्यक्ष हैं, उनका कोई ट्वीट ना आए, ये अपने आप में चौंकाता है। हाँ, बीजेपी की खामोशी लाजमी है क्योंकि उनकी पार्टी के हैं और बीजेपी के नेताओं ने तो बोलना बंद कर दिया है। वैसे कुछ ट्वीट्स आप देख लें, समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के, सुनील साजन के ट्वीट हैं। एक बयान सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य का आया है, वो भी एक औपचारिक बयान लग रहा है। आप उस बयान को सुन लें। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि विनेश फोगाट अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन एथलीट रही है। जंतर मंतर दिल्ली में उनके नेतृत्व में महिला एथलीटों का धरना चल रहा है और उन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर जो आरोप लगाए हैं बहुत ही संगीन है, बहुत ही गंभीर है। सरकार को उसको तत्काल संज्ञान लेकर के महिला खिलाड़ियों को तत्काल न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए और गंभीर कार्रवाई करते हुए तत्काल ऐसे महत्वपूर्ण पद से, अध्यक्ष के पद से उन्हें तत्काल हटाना चाहिए, जिस पर हमारी महिला एथलीटों ने यौनाचार का आरोप लगाया। अंदाजा लगा लें, स्वामी प्रसाद मौर्य के एक लाइन के इस बयान के अलावा अभी तक खिलाड़ियों के इस संगीन आरोप के बावजूद समाजवादी पार्टी के सुप्रीम नेताओं का कोई बयान नहीं, बसपा की सुप्रीमो का कोई बयान नहीं। अब अगली खबर। नेता भले ही समर्थन में आए ना आए, लेकिन खिलाड़ियों का समर्थन में आना शुरू हो गया है। आज नेशनल ओपन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए अलग अलग राज्यों की टीमें गोंडा पहुंची थी, जो कि जहां पर खुद ब्रिजभूषण शरण सिंह मौजूद थे और उनके सामने ये चैंपियनशिप शुरू हो रही है। लेकिन जैसे ही यह आरोप जंगल में आग की तरह फैली, कई खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप से खुद को अलग कर लिया। वो लोग गोंडा से इस चैंपियनशिप जहां हो रही है वहां से अपने सामान के साथ बाहर निकले, वहां से ऑटो पकड़ा, टेम्पो पकड़ा और अपने घरों के लिए निकल गए। कई लोगों से बात की है यूपी तक की टीम ने, और उनका यह कहना है कि अब वो उन खिलाड़ियों के समर्थन में जंतर मंतर जा रहे हैं, वो अब यहां नहीं रुकेंगे। ये एक बड़ा झटका है। सियासतदान भले ही इस पर चुप हों, खामोश हों, लेकिन खिलाड़ियों की एकजुटता धीरे धीरे बढ़ने लगी है। कौन सा रूप लेगी नहीं कह सकते, लेकिन आप इन तस्वीरों को देख लीजिए और सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। हम नहीं लड़ना चाहते, बस हमारे बैठ नहीं आ रहे, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। हम अपने देश के प्लेयर के साथ हैं, हमें खेल लड़ना है, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। आप खेलना नहीं चाहते, हम खेलना नहीं चाहते, बस कर रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं वापस। कितनी लोग ऐसे हैं जो हम बाइकआउट करके जा रहे हैं WFI को। क्या वजह होगी? वजह ये है कि हमारे सीनियर नेशनल ओलंपियन, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सभी धरने पर बैठे हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, इसलिए जा रहे हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है। उधर ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार इन आरोपों को नकारते रहे। यूपी तक से खास बातचीत भी उन्होंने की है और उन्होंने साफ कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। उन पर लगाए गए तमाम आरोप झूठे हैं। हालांकि जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक उन्हें पद से हटाना भी सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश भी हो रही है। सुनिए तीखे तेवर, तल्ख तेवर ब्रिजभूषण शरण सिंह के, जो उन्होंने बातचीत में कही है। कांग्रेस पार्टी के हाथ का खिलौना बन चुके हैं और दीपेंद्र हुड्डा को मैंने 2012 में चुनाव हराया था और उस समय कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर भी और मैंने चुनाव हराया था। और ये मेरे ऊपर हमला नहीं है, मेरे बहाने कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला है। अपराधी बन करके इस्तीफा नहीं दे सकता। हम दुनिया की किसी भी जांच, मैं CBI जांच के लिए तैयार हूं, मैं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच हो उसको भी सामना करने के लिए तैयार हूं। आज का कोई कुछ भी डिमांड रख सकता है कि आप इस सरकार को भंग कर दीजिए, तो ये शाहीन बाग का धरना है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। जेल 1996 में ही कांग्रेस पार्टी मुझको ले गई थी और नरसिंहा राव जी ले गए थे। मैं बाइज्जत बाहर निकल करके आया था। जेल की बहुत मुझे परवाह नहीं है। पार्टी का हर निर्णय मुझे स्वीकार है
हमारे नेता, हमारे खेल मंत्री, हमारे नेता जो भी आदेश देंगे, मैं पार्टी से ऊपर नहीं हूं, न इस देश की जनता से ऊपर हूं, न देश के पहलवानों से ऊपर। समाजवादी पार्टी जल्द ही अपने संगठन का ऐलान करने वाली है। 2024 को ध्यान में रखते हुए अब राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन में आमूलचूल परिवर्तन होंगे। अखिलेश यादव अपनी नई टीम सामने लेकर के आने वाले हैं और कभी भी इस टीम का ऐलान हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें चुना जा चुका है, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो गया है, प्रमुख महासचिव के तौर पर रामगोपाल यादव बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद के तमाम पद अब भरे जाएंगे और इन पदों में उपाध्यक्ष का पद होगा, राष्ट्रीय महासचिव का पद होगा, सचिवों का पद होगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी, अलग अलग जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रमुखों का पद होगा। जो नाम निकल करके आ रहे हैं उसमें इस बार शिवपाल यादव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया जा सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा यही है। हालांकि ये उस तरीके से प्रमुख महासचिव जैसा जिसे कहते हैं कि पावरफुल पोस्ट नहीं है जिसमें अधिकार निहित है, लेकिन उपाध्यक्ष का पद भी एक प्रभावशाली पद होगा। इसके अलावा महासचिव का पद है। अब उपाध्यक्ष या महासचिव में शिवपाल यादव महासचिव भी बनाए जा सकते हैं, जैसी जो पार्टी के भीतर की बात है। आजम खान राष्ट्रीय चेहरों में होंगे। उसके अलावा रामअचल राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, इसके अलावा राजा राम पाल होंगे, इंद्रजीत सरोज, ऐसे वो तमाम नाम हैं जो कि राष्ट्रीय टीम में होंगे। इसमें कुछ लोग राष्ट्रीय सचिव स्तर पर होंगे और कुछ लोग महासचिव के स्तर पर होंगे। अलग अलग जो जातियों का भी इसमें खासा ख्याल रखा गया है। बलराम यादव, दुर्गा यादव, रामाश्रय विश्वकर्मा, अंबिका चौधरी, नारद राय, इस तरीके के लोगों के नामों का समावेश राष्ट्रीय टीम में हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई और नाम हैं जिसमें विनय तिवारी, इसके अलावा गणेश शंकर पांडे, शाहिद मंजूर, उसके अलावा रामजी लाल सुमन, किरणमय नंदा, ओम प्रकाश सिंह, राजीव राय, इसके अलावा अरविंद सिंह गोप, ऐसे तमाम नाम हैं जो कि राष्ट्रीय टीम में होंगे। महिलाओं के नाम को देखें तो जूही सिंह, जया बच्चन, ये वो आर.एस. कुशवाहा हैं जो कि पिछड़ी जाति से आते हैं, उनका नाम है। इसके अलावा रवि वर्मा, इस तरीके के ढेरों नाम हैं जो कि इस बार राष्ट्रीय टीम में होने वाले हैं। यानी कि अखिलेश यादव इस बार जो टीम बना रहे हैं उसमें आप इन नामों को अगर देखेंगे तो उसमें एक बैलेंस दिखाई देगा। यादव मुस्लिम के अलावा जो दूसरी अन्य ओबीसी जातियां हैं उसमें और दलितों को लेकर के, तो बड़े दलित चेहरे जो अभी अखिलेश यादव के पास है वो राष्ट्रीय टीम में जाएंगे। साथ साथ यूथ की टीम भी बनाई जा रही है जिसमें कई नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये वो तमाम चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी के भीतर जाने जाते हैं, लेकिन जिन नामों का मैंने जिक्र किया ये नाम ज्यादातर अखिलेश यादव की राष्ट्रीय टीम में होंगे। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।